चलो देखते हैं, इसको चेक करते हैं। आई होप कि आपने सारा सब सही ही बनाया होगा, फिर भी देख लो। फर्स्ट में क्या है, डैश माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट के पहले आर्टिकल लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? बोलिए। ये नहीं, लेकिन खाली मालूम है नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाएंगे? चोटी के नाम के पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता। पर्वत श्रृंखला रहेगा ना, जहाँ कई पहाड़ियाँ एक साथ हों, उसके पहले आर्टिकल लगता है। जैसे हिमालयाज के पहले क्या लगाते हैं? द, क्योंकि वहाँ एवरेस्ट है, K2 है, अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, तो उसके आगे द। इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी इसका सही जवाब है नो आर्टिकल। नो आर्टिकल। अगला देखते हैं, सी इज डैश HS स्कूल टीचर। इसमें जवाब होगा एन। एन होने का कारण है, इसके साउंड को देखिए, यहाँ इसका साउंड क्या है? HS स्कूल। चलो स्कूल नहीं आ रहा है, लेकिन पहला हमको यही वर्ड को देखना है, HS। HS का पहला अक्षर क्या आ रहा है? एकार स्वर वर्ण होता है, और जिसकी ध्वनि स्वर वर्ण से मिले उसके पहले हम लोग ए नहीं बल्कि क्या लगाते हैं? एन। तीसरा देखो, मॉडल से है, आई डैश प्ले हियर इन चाइल्डहुड। मैं यहाँ क्या करता था? खेला करता था। कब? चाइल्डहुड, बचपन में। हाँ, मैं बचपन में यहाँ क्या करता था? खेला। यूज्ड टू। यूज्ड टू का प्रयोग हम लोग आ करता था, ये करते थे। चौथा देखो, ये याद रखिएगा, हमेशा काम देगा, चाहे कंपटीशन वगैरह भी हो उसमें भी देगा। जब भी पीछे में आपको एक्सक्लामेशन मार्क दिख जाए, क्या दिखे? एक्सक्लामेशन मार्क, एक ही मॉडल लगता है, कौन सा? मे। वेरी गुड, मे। अगला देखते हैं, यू डैश अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली। क्या लगाओगे? मस्ट। क्यों लगाएंगे मस्ट? यानी जो काम अनिवार्यतः करना ही है उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का। तो क्लास रेगुलर करना है कि नहीं करना है? ट्रांसलेशन में देखो, रोहित और सुमित कब पटना गए हैं? गए हैं, टेंस क्या है इसका? प्रेजेंट परफेक्ट। तो पहले तो कब लिखेंगे? तो पहले कब लिखो? व्हेन। वेरी गुड। चूंकि दो लड़के हैं इसलिए हैज नहीं बल्कि हैव होगा। व्हेन हैव रोहित एंड सुमित क्या? gone to पटना। gone to पटना। दूसरा देखते हैं, तुम क्या बताना चाहते थे? थे। टेंस क्या है? सिंपल पास्ट। तो व्हाट। सिंपल पास्ट की सहायक क्रिया तो डिड है। व्हाट डिड यू? व्हाट डिड यू, इसमें दो क्रिया है, एक है बताना और एक है चाहना। तो किससे पहचाने टेंस को? तो अगर एक सेंटेंस में दो क्रिया हो तो आप पहले वो क्रिया लिखो जिससे टेंस पहचान रहे हो। तो किससे पहचाने? चाहना से। चाहना का हो गया वांट। व्हाट डिड यू वांट। और तुरंत दूसरी क्रिया लगा लो, क्या लगा के? टू लगा के। व्हाट डिड यू वांट टू, बताना का टेल। तीसरा, वह तुम्हें कैसे पहचानता है? ता है, टेंस सिंपल प्रेजेंट। तो पहले कैसे लिखेंगे? हाउ ना। सिंपल प्रेजेंट की सहायक क्रिया क्या होती है? डू डज होती है। तो वह के साथ क्या लगेगा? डज। वेरी गुड। हाउ डज ही। हाउ डज ही पहचानना का रिकॉग्नाइज होता है। हाउ डज ही रिकॉग्नाइज यू। चौथा देखेंगे, वे लोग 2 दिनों से क्या थे? अनुपस्थित थे। 2 दिनों से अनुपस्थित थे, कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन लगेगा। दे हैड बीन अब्सेंट। दे हैड बीन अब्सेंट कितने दिनों से? 2 दिनों में फॉर लगाओगे, फॉर 2 days।
और अंतिम है रोहित पढ़ रहा होगा। होगा है तब तो फ्यूचर ही है। अब फ्यूचर में कौन सा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आज बड़ी एब्सेंटी है। रोहित, सब वोट देने चले गए क्या? हाँ, रोहित विल बी क्या? रीडिंग। रोहित विल बी रीडिंग। क्लियर? सही था? हाँ, चलो वॉइस को देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, क्या मैकामिटी द मिस्ट्री कैट भी देखना है हम लोगों को। हाउ डज ही हेल्प यू? कई बार मैंने आपको समझाया है कि WH अपने जगह से हिलेगा भी नहीं, तो पहले हम लोग हाउ लिख करके निश्चिंत हो जाए। हाउ, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा पकड़ रहे हो। यू को आगे ले जा रहे हो, यू के साथ क्या लगाओगे? आर। हाउ आर यू। हेल्प का तीसरा रूप हो गया हेल्प्ड। हाउ आर यू हेल्प्ड बाय, ही पीछे आकर के क्या बन गया? हिम। हाउ आर यू हेल्प्ड बाय हिम। दूसरा देखते हैं, हर मदर हैज नॉट सीन मी। यहाँ हैज को देखते ही तय कर लेना है। वी आर प्री डिटरमाइंड दैट वी हैव टू पुट हियर हैव और हैज, बिकॉज आवर ऑक्सिलरी वर्ब इज हैज। कई बार मैंने आपको समझाया कि जो ऑक्सिलरी वर्ब रहे, जो हेल्पिंग वर्ब रहे, वही तय करेगा कि क्या लगाना है। तो यहाँ क्या लगा हुआ है? हैज, यानी या तो हैज लगाना होगा या तो हैव। तो अब जो नया सब्जेक्ट आएगा वो तय करेगा। तो नया कौन आएगा? मी आगे जाएगा। मी आगे जाके क्या बनेगा? आई के साथ क्या लगेगा? हैव। वेरी गुड, आई हैव। नॉट है तो नॉट लगा लेंगे। बीन, हाँ, लड़कियों को ज़्यादा याद है। आई हैव नॉट बीन, सीन का सीन ही रह जाएगा। आई हैव नॉट बीन सीन बाय, क्या था? हर मदर। हर मदर, खाली हर रहता ना तब सी करते, लेकिन हर के साथ क्या है? मदर लगा हुआ, तब बदलाव नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड। आगे ले जाओगे माई फ्रेंड को, माई फ्रेंड। यहाँ देखो EJMR वाला है तो इसमें लगेगा तो EJMR ही, तो माई फ्रेंड के साथ क्या लगेगा? इज। माई फ्रेंड इज, ING लगा हुआ है। ING वाला हम क्या करते हो? बीइंग लगाते हो। माई फ्रेंड इज बीइंग प्लेड। वेरी गुड, क्या बताएं आप लोग को तो पहले से मालूम रहता है। माई फ्रेंड इज बीइंग प्लेड विद है तो विद ही लगाएंगे, और तब क्या लगाएंगे? बाय। प्रीपोजिशन को, प्रीपोजिशन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, प्रीपोजिशन विल बी पुट एज यूजुअली, जैसे प्रीपोजिशन है उसी तरह रहेगा। तो यहाँ प्लेइंग के साथ क्या था? विथ। तो यहाँ भी प्लेड के बाद पहले विथ लिखेंगे, तब क्या लगाएंगे? बाय। तो माई फ्रेंड इज बीइंग प्लेड विद बाय, किसके द्वारा? चौथा देखेंगे, अंकित टीचेज हिज ब्रदर। टीचेज कौन सा टेंस? हाँ, V5 तो है, वो तो हम भी जान रहे हैं, लेकिन टेंस क्या है? V5 कौन सा टेंस में लगाते हो? भूल गए? सिंपल प्रेजेंट में मालूम सबको रहता है, लेकिन वही दिक्कत है, बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा? अंकित टीचेज हिज ब्रदर, सिंपल प्रेजेंट। EJMR लगाओगे, अरे सिंपल प्रेजेंट के पैसे में EJMR ने लगता है, तो हिज ब्रदर आगे जाएगा। हिज ब्रदर इज क्या है? टीच है। टीच का तीसरा रूप होता है टॉट। हिज ब्रदर इज टॉट बाय, क्या है? अंकित। बाय अंकित, नाम नहीं बदलता है, बाय अंकित। और लास्ट है, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। 5 नंबर, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। ये सॉन्ग को आगे ले जाओगे, EJMR लगा हुआ है ना, तो EJMR में तो इजी लगाओगे, तो इज ए सॉन्ग। ING वाला है तो बीइंग भी लगेगा, इज ए सॉन्ग बीइंग। और सिंग का तीसरा रूप यहाँ हमने लिख दिया है, संग होता है। इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय। यू का तो बदलाव नहीं होता, यू का यू ही रह जाए। यही तो है सारा। क्या क्लियर? कोई डाउट नहीं?
आई होप कि आपने लगभग सही ही बनाया होगा, गड़बड़ नहीं किया होगा। तो आप लोग थोड़ा सा, हाँ एक चीज़ किया करो, कुछ करो न करो, आज आपने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा तय की है। ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने बिहार झारखंड के बच्चों की ग्रामीण इलाकों में अंग्रेजी का स्तर कितना लड़खड़ है, कितना जर्जर है, जीर्ण शीर्ण है कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे बच्चे ऐसे वॉइस बना रहे हो, ऐसे ट्रांसलेशंस बना रहे हो, इट शोज दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड ए लॉट। और जब तक ये क्लास डेली नहीं होगी, केवल पढ़ने मात्र से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जब भी पढ़ाई करो 40% प्रैक्टिस, 60% आगे की पढ़ाई। लेकिन बिना प्रैक्टिस का, चाहे अभी ही नहीं, लाइफ में भी याद रखना, बिना प्रैक्टिस का आगे का क्लास बढ़ाना ही नहीं। योर सब्जेक्ट माइट बी डिफरेंट बट द पैटर्न विल बी द सेम। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 आवर्स एट योर होम। हाँ, 20 मिनट करके सब सब्जेक्ट पर दो, 2 घंटे का टाइम अपना रूटीन में निकालो, तो सबका प्रैक्टिस करना, और तब हमको क्या करना है, आगे बढ़ना। मछली मारना नहीं, संभालना भी चाहिए आपको। तो खैर इतना ही, इसको देख लेते हैं। आप लोग अच्छा से बीच बीच में रिवीजन करते रहो।